तो यार एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा आजकल नोटिस कर रहा हूँ ना कि लाइफ में लोग हर चीज कॉपी कर रहे हैं, हर चीज कॉपीड मिल रही है, लेकिन एक चीज जो कॉपी नहीं होना चाहिए मार्केट में वो है करियर। यार करियर कौन कॉपी करता है यार। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर फलाना उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, उनका बेटा मेडिकल कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, या फिर ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें, जैसे वो टीचर है तो मैं भी टीचर बन जाता हूँ। आप कभी देखते नहीं कि आपके अंदर वो उस चीज़ का काबिलियत थोड़ा भी है या नहीं, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा भी है नहीं। इंटरेस्ट आप उसी फील्ड में रखो जिस फील्ड में आप बहुत टॉप पर जा सकते हो, या फिर जिस फील्ड में आपको मज़ा आता है या करने में मज़ा आता है। ऐसे फील्ड में ना जाओ जैसे कि जाते ही आप बहाने बनाने लगे। मैंने बहुत से देखा। इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि अभी हाल ही में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला था। फर्स्टली ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंजीनियरिंग में जीरो इंटरेस्ट था। आप उनसे पर्सनली जाके पूछो तो वो ब्लेम करेंगे अपने गार्जियन को, अपने फादर्स को, पेरेंट्स को कि इनके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा गार्जियन को ना थोड़ा सा समझना चाहिए कि मेरे बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ों में है। शायद इसलिए तो बहुत सारे स्टेट्स पीछे हैं जहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। अभी भी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसे ऐसे बड़े शहर में जब आप देखोगे तो गार्जियन ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने बच्चे की ड्रीम्स को कि आप क्या सोच रहे हो, आप कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है भाई, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स अभी भी कि यार पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ ऑब्वियसली है, जब तक वो पढ़ता है पढ़ने दीजिए, लेकिन आप उसका एक मोरल टेस्ट तो करिए कि वो पार्टिकुलर पढ़ाई के फील्ड में आगे जाना चाहता भी है या नहीं, या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि बहुत से लोग 30 साल 35 साल की उम्र में कामयाब होते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर वो 30-35 साल की उम्र में जब पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन होने लगती है और उस टाइम में वो कामयाब हो सकते हैं, तो वो 20s में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन नहीं, 20s के एज में उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको किसी पढ़ाई में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जो पूरा का पूरा गलत है। आप उसके पोटेंशियल को पहचानो, उसके एनर्जी को पहचानो कि किस फील्ड में इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये चीज़ पहचानना नहीं चाहते गार्जियन, जो कि मुझे लगता है कि अब मॉडर्न गार्जियन समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन जो पुराने अभी भी हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि 30 साल 35 साल की उम्र में पछताना पड़ता है, जो आपका गोल है अचीवमेंट हो नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग की। मेडिकल में तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप दुकान खोलो दवाई की, या डॉक्टर बन जाओ एक रूरल लेवल पर, जो विलेज लेवल पर भी तो वो कमा लेते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री नहीं है, वो भी कमा लेते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको जनरल कॉम्पिटिशन में आने का मर्जी आपकी है तो कोई इशू नहीं है। वो तो IITians भी आते हैं, जो IIT कॉलेज से पास आउट होते हैं ना, वो भी आते हैं। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती आना पड़ रहा है, यार इंजीनियरिंग तो कंप्लीट होगी, अब चलते हैं किसी और फील्ड में, तो ये चीज़ ना रॉन्ग है आपके लिए। क्योंकि आपने जो 4 साल बर्बाद किया है, गार्जियन के पैसे ज़मीन बेच के कैसे कैसे अरेंज करते हैं, वो गलत है। तो यार अगर आपका गोल पहले डिसाइडेड हो चुका है तो क्यों जाना वहाँ पर? मुझे फिक्स है कि मेरा गोल ये है, इसमें इंटरेस्ट है, तो मेहनत करिए। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया है, हॉबीज़। बहुत से लोग हॉबीज़ पे वर्क नहीं करते। अगर आपका हॉबीज सिंगिंग है, डांसिंग है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, और ये सब चीज़ आपका हॉबीज है, तो आप उस पर वर्क क्यों नहीं करते? फुल टाइम नहीं, कम से कम दिन का आधा घंटा 1 घंटा अपने हॉबीज पे वर्क करिए। जो भी आपका हॉबी है, टीचिंग हो सकता है हॉबी आपका, तो उस पर एक घंटा तो बात करिए। आप जब रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये वो चीज़ है कि एक दिन आप बाकी और चीज़ों से आपको बेहतर लगने लगेगा। और जब आपको बेहतर लगने लगेगा, आप क्या करोगे? आप उसमें सक्सेस पा सकते हो। लेकिन बहुत से लोग वो नहीं करना चाहते, तो वही भेड़ चाल चलना होता है। नहीं, आप एक चीज़ में आगे बढ़ो, और जिसमें इंटरेस्ट है, एटलीस्ट अगर आपको उस चीज़ में जाने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा हर रोज़ उस पर फोकस करिए आप। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लाइफ के लिए। अदरवाइज 30-35 साल की उम्र में आप वो चीज़ कर रहे होंगे जिसका बस सपना आप बचपन से देख रहे हो और कर कुछ और रहे हो। इंजीनियरिंग सबसे मैं टारगेट पे इसलिए लेता हूँ कि वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बच्चे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पे बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं तो वह चांसेस है कि 30 से 40 स्टूडेंट्स ही सही राह पर जा रहे होंगे, क्योंकि उनका एक गोल है, सपना है इंजीनियरिंग। वो टेक्नोलॉजी की टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग डिग्री के लिए आते हैं, अब जाए भी क्यों ना, क्योंकि उनका तो गोल था ही नहीं है, इंटरेस्ट था ही नहीं इसमें। आप ये गलती मत करिए।
आप क्या करिए, आपका जो हॉबी है उस पर वर्क करिए। एटलीस्ट आपके गार्जियन आपको पढ़ाई करने बोल रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, जब मन नहीं लगता आप कर नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आप ना जो आपका हॉबी है उस पर कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हर रोज़ वर्क करिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज भी करिए। आपको देखिए, मैं वैसे मोटिवेट भी करता हूँ, लेकिन ये चीज़ हमेशा उसमें ऐड करता हूँ कि एक्सरसाइज डेली बेसिस पे जरूर करिए। आधे घंटे ही सही, 1 घंटा ही सही, शाम में सही, सुबह में सही, रात में सही, दोपहर में सही, जब भी आपको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ, दौड़ो, रनिंग तो कर सकते हो ना, आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना, फील्ड पे जाओ, कहीं ऐसे ग्राउंड मिल रहा है वहाँ जाओ, पार्क में जाओ, एक्सरसाइज करो। इससे ना आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है ना थोड़ा सा डेवलप होने लगता है, ठीक है। और ये फैक्ट है, साइंटिफिक प्रूफ है ये, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इतना कुछ जब करने लगोगे ना, आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। और जब चेंजेस आने लगेगी तो आपको सही सही आइडियाज़, थॉट्स आने लगेंगे। स्टार्टअप के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं गया है स्टार्टअप के बारे में। हम सिर्फ टीवी देखते जाते हैं कि यार ये लोग बड़े लोग हैं, कहाँ पैदा लेते हैं, और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है। अब रिस्क है तभी तो इश्क है। तो रिस्क लेना हमें गार्जियन नहीं सिखाते। गार्जियन सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास 250 रुपया है ना, तो इसमें ज़िंदगी कैसे काटते हैं, ये बहुत से गार्जियन सिखाते हैं। जबकि सिखाना ये चाहिए कि अगर ज़िंदगी काटने का जरिया है तुम्हारा, जो एक्सपेंसेस है, वो अगर 500 है, तो अगर आपके पास 250 है ना, तो ये सीखो कि 250 को 500 कैसे करें। बिजनेस का पहला तरीका यही है कि 250 को 500 कैसे करें, ना कि 250 में ही कैसे जिए, ठीक है। अब वो ज़माना आ चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में ना आप चाहें तो घर बैठे पैसे कमा सकते हो, और कई सारे पैसे कमा सकते हो। बस होते क्या है, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, ये होने वाला नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना है एनी हाउ। आप हर वो चीज़ जो आपको आप कभी सोचिएगा, आप कभी ना नोट्स बनाइएगा और आप करिएगा कि आपने पूरा दिन क्या किया, या फिर आपने पूरा 1 सप्ताह में क्या ऐसी चीज़ें करी जो आपके कोई दोस्त नहीं कर रहे, और आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो आपके दोस्त नहीं कर रहे, तो शायद ये आपके लिए बहुत खराब होने वाला है। तो आप कुछ ऐसा करिए जो आपके कोई दोस्त कर नहीं रहे, वो पॉजिटिव में हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ करिए जो आपके लाइफ में आपको एक वैल्यू ऐड करता हो, तो जो आपके फ्रेंड्स से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब आप करेंगे ना, तो अपने लाइफ में आप एक अलग से इम्पैक्ट देखने लगेंगे। आप चाहे घर पे हो, कहीं भी हो। सोशल मीडिया का ज़माना इसलिए भी है क्योंकि अभी के समय में लैपटॉप और मोबाइल कंप्यूटर से ना बहुत पैसे कमा सकते हैं। और नो डाउट पैंडेमिक जैसा चल रहा है, जैसा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो आपको और भी ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको कंप्यूटर पर कोई हाथ नहीं था, फ़ोन चलाना सही से नहीं आता था, उन्होंने सीखा। और अभी देखिए लॉकडाउन में वो बहुत सारे टीचर्स फेमस हुए, और अभी देखिए लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आपके अंदर नॉलेज है ना, देखिए नॉलेज नहीं है ना, तो पहचानिए इस बात को कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, और धीरे धीरे उसको सीखिए, रिकवर करिए। टीचिंग लाइन में भी बहुत बेनिफिट है। आप चाहे तो पढ़ा के पैसे कमा सकते हो, लेकिन करोगे नहीं आप, क्योंकि पढ़ाना आपको बहुत भारी चीज़ लगता है। अभी टीचर की कमाई वो किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं होता। टीचर भी अपने लेवल पर खेल रहे हैं, तो आप टीचिंग भी कर सकते हो। इससे आपके नॉलेज को ना ब्रश अप मिलेगा, और फिर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार टीचिंग बेस्ट है, पढ़ा के मैंने ये जो चीज़ें हैं डेवलप करी। तो इतना सारा चीज़ मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है। मैं आऊँगा आपके लिए और भी वीडियो लेके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।